प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य है। और ये महीना तो कुछ खास ही है कि हमने प्रवेश किया है दिसंबर के महीने में और तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी और बहुत कुछ काम करना है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना ना भूलें, प्रार्थना करना ना भूलें और इस महीने कुछ ज़्यादा ही समय हम अपनी प्रार्थना में बिताएं ताकि हम परमेश्वर के मर्म को और उसके परमेश्वर की योजना को हम समझ सकें और उसके कहे अनुसार चल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जब हम सब तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं कि हम तेरे वचनों पे ध्यान दे सकें, प्रार्थना में समय बिता सकें, तुझसे समझ सकें, तेरी योजनाओं को ना सिर्फ समझें परंतु हम उसे पूरी करने में परमेश्वर पिता पूरी कोशिश करें और होने दे कि हम तेरी राह पर चल सकें। परमेश्वर, इस महीने जब हम तेरे जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, हम विनती करते हैं कि हम अपने हृदयों को तैयार करें और अपने हृदय को एक भेंट के रूप में तुझे फिर से एक बार दें ताकि प्रभु जी हमारा जीवन तेरा हो जाए। परमेश्वर पिता, हमें अपने वचनों में से अपनी गहराइयों को बता, अपने मर्म को बता ताकि हम परमेश्वर तेरे वचनों से सीख लेके और तेरी राह पर चल सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे श्रोतागण, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन पर रख दे, हर खतरे से बचा के एक एक को अपनी पनाह में रख, हर एक का हर एक इंतजाम कर, हर एक को परमेश्वर उसकी ज़रूरत के अनुसार तू दे। कोई कार्य तेरे लिए असंभव नहीं है प्रभु जी। तू महान है और तू परमेश्वर स्तुति की योग्य है। सारी आशीषों के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है तो हमारे प्रार्थना के योद्धाओं को फ़ोन करना ना भूलें। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आपको यदि कोई सलाह की ज़रूरत होगी तो आपको सलाह भी देंगे। और जब आप YouTube पर हमारे प्रोग्राम सुनते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरे लोग भी आशीष पा सकें और हम परमेश्वर का वचन दूर दूर तक फैला सकें। आइए, हम लूका रचित सुसमाचार कर रहे थे, हम उसके 14वें अध्याय को कर रहे हैं और हमने 14 वचन तक पिछले हफ्ते कर लिया था। आज हम 15वें वचन से देख रहे हैं। लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। तो मित्रों, हमें याद होगा कि पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को भोज पर बुलाया था और वहाँ पर एक रोगी था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था और वे उसे पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो इस फिराक में थे कि ये कोई ना कोई गलती करे और हम इसे पकड़ें और सब्त के दिन अच्छा काम करना उचित है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा था क्योंकि उस बीमार को उसने उस दिन चंगा किया था। और यहाँ ये सारे लोग भोज में बैठे हुए हैं, बहुतों को न्योता दिया गया था और सारे लोग भोज में बैठकर खाना खा रहे हैं। और उनमें से जो साथ में बैठ के भोजन कर रहा था, एक ये बात कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उन्हें मालूम है कि हमें एक न एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है और जो भी इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा वो इंसान सचमुच में धन्य है। और जब वो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा तो वैसा इंसान बहुत ही धन्य कहलाएगा। और जब उस इंसान ने इस प्रकार से बातें की तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया।
प्रभु यीशु मसीह अक्सर उदाहरण देकर, उन्हें दृष्टांत देकर कोई भी बात समझाते थे। तो वो एक दृष्टांत उन्हें सुना रहे हैं ये समझाने के लिए कि परमेश्वर के राज्य में रोटी खाना क्या होता है। और जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत बोल रहे हैं कि एक इंसान ने एक बहुत बड़ा भोज रखा और उस भोज में उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया। और जब खाना तैयार हो गया तब उसने अपने सेवकों को उनके पास भेजा जिन्हें उसने निमंत्रण दिया था और आमंत्रित किया था कि खाना तैयार है, आ जाओ, हम सब मिलकर भोजन में हिस्सा लेंगे। लिखा है, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। जो बात उस भोजन पे बैठे हुए इंसान ने कही थी वो कहा था, क्या ही धन्य है वह इंसान जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। और प्रभु यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन जो आके वहाँ उस भोज में भाग लेंगे वो बहुत कम है। क्योंकि हर एक को ये निमंत्रण दिया जा रहा है, हर एक प्रोग्राम में, हर एक एपिसोड में ये निमंत्रण आपको दिया जाता है कि आप प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि वो आपके लिए अपने राज्य में एक भोज तैयार कर रहा है। लेकिन हम में से सब सुनते हैं, लेकिन कितने हैं जो उस पर विश्वास करते हैं? हम में से कितने हैं जो उस निमंत्रण को स्वीकार करके और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं? तो ये इंसान कह रहा है, मैंने कुछ ज़मीन खरीदी है और मुझे उसे परखने जाना है, उसे देखना जाना है, उसे जांचने के लिए जाना है। तो तू मुझे क्षमा कर दे, मैं इस भोज में भाग नहीं ले सकता, माफ़ी चाहता हूँ। जाके मालिक से कह दे कि मुझे क्षमा करे, मैं नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। तो पहले ने तो ज़मीन खरीदा था, तो उसने कहा कि मुझे ज़मीन देखने जाना है। दूसरा कहता है, मैंने 5 जोड़े बैल के खरीदे हैं और उन्हें परखने के लिए मुझे जाना है। मित्रों, ये लोग भोज में आके, भोज में भाग लेके वापस जाकर और जो भी काम इनका था उसे कर सकते थे, लेकिन ये बहाने बना रहे थे। और जब सेवकों ने आके उन्हें याद दिलाया कि समय हो चला है कि भोज में भाग लेने के लिए वो हाजिर हों, तो कहते हैं, मैंने बैल खरीदा है, मैंने ज़मीन खरीदी है, मालिक से जाके कह दो कि मुझे क्षमा करे, मैं नहीं आ पाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो तीसरे का बहाना था, मैंने अभी नई नई शादी करी है, मैं अपनी दुल्हन के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मित्रों, हम इस माया जाल, इस दुनिया के माया जाल में ऐसे फंसे हुए हैं। ये हमारी जायदाद, हमारे जो चीज़ें हमारी हैं और हमारा परिवार और हमारा जो चीज़ें हमारा मन मोह लेती हैं, उन चीज़ों में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते। और परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो हमें उसकी बुलाहट सुनाई नहीं देती, और यदि सुनाई भी देती है तो हम उसे अनसुनी कर देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम छूट जाएं और हम नरक में अपने आप को पाएं। लिखा है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। मित्रों, हम में से कितने अंधे हैं, लंगड़े हैं, टुंडे हैं,
मतलब जो देख नहीं पाते, जो सच्चाई को पहचान नहीं पाते, परमेश्वर हमें भी आमंत्रित कर रहे हैं। हम चल भी नहीं पाते, परमेश्वर हमें भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इज़राइलियों के लिए भेजा गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना था और वो उसकी प्रजा थे, और परमेश्वर ने उनके लिए एक उद्धारकर्ता अपने बेटे को भेजा ताकि उनका उद्धार हो। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने बहाना बना दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, उस राज्य के भोज में भाग लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इतने ज़्यादा संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं कि उसमें से निकल के बाहर आना और दूसरे काम के लिए समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं है, उपवास करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, चर्च में यदि कोई स्पेशल मीटिंग होती है, खास मीटिंग होती है या बाइबल का अध्ययन होता है, हमारे पास समय नहीं है, कोई प्रार्थना का आयोजन होता है, हमारे पास समय नहीं है, किसी की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास समय नहीं है। हम अपने आप में इतने बंध जाते हैं मित्रों कि हमें और किसी चीज़ के लिए ना हमारे पास समय बचता है और ना हम किसी की मदद और सहायता कर पाते हैं। लिखा है यहाँ पर कि वो लोग जब उन्होंने बहाना बनाया तो जो मालिक था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। परमेश्वर को गुस्सा आता है क्योंकि उसने हमें अपने राज्य में आमंत्रित किया है और उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए जो द्वार उसने खोला, उस द्वार को उसने अपने पुत्र की जान देकर खोला। मित्रों, इतना बड़ा मोल देकर उसने हमारे लिए एक द्वार खोला और हम उस द्वार से प्रवेश करना नहीं चाहते, तो परमेश्वर को गुस्सा आता है और वो कहता है सेवकों से, अपने दास से, कि तुम ना बाज़ारों में और गलियों में, नगर के बाज़ारों और गलियों में निकल के चले जाओ, और चाहे वो कंगाल है, वो टुंडा है, वो लंगड़ा है, वो अंधा है, उन सब को बटोर कर यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा वैसा ही हो गया, और फिर भी जगह है। मित्रों, परमेश्वर के राज्य में हम सब के लिए बहुत जगह है। लिखा है उन सब को बुलाने के बाद भी जगह खाली रह गई। तो आप यह ना सोचें कि क्या और एक के लिए जगह रहेगी परमेश्वर के राज्य में, क्या मेरे लिए राज्य में जगह रहेगी? हाँ, जरूर आपके लिए उस राज्य में जगह है। यदि आप तैयार हैं उस द्वार से प्रवेश करने के द्वारा, तो आपके लिए उसके राज्य में जगह बहुत है। और लिखा है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को ना चखेगा। तो मित्रों, हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जिस चीज़ का आयोजन किया है और जिस भोज का आयोजन किया है, उसने अपने राज्य को तैयार किया है ताकि हम सब नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने हम सब के लिए एक जगह तैयार की है और हमें उसके राज्य में प्रवेश करना है। जब हम बहाने बनाते हैं और उसके राज्य में प्रवेश करने से पीछे हटते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो ऐसे बहुत से हैं जो आना पसंद करेंगे। और उन्होंने लंगड़े, लूलों को, टुंडे और अंधों को तो बुला लिया, लेकिन जब और जगह बची तो उन्होंने कहा, अब तुम सड़कों पर चले जाओ। बाजारों से और गलियों से तो लोगों को बुला लाए, लेकिन अब तुम सड़कों और बाड़ों की ओर जाओ और लोगों को विवश करो, लोगों को विवश करो। मित्रों,
क्यों प्रभु कह रहा है कि विवश करो? हमको समझ में नहीं आता कि क्यों विवश करें। हम कहते हैं यदि लोग माने तो माने, ना माने तो ना माने, लेकिन परमेश्वर विवश करने के लिए क्यों कह रहा है? वो इसलिए विवश करने के लिए कह रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि जो जो नहीं आएगा उसका क्या हाल होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि पतरस में भी ये बात लिखी हुई है, और दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और 8 और 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो क्यों विवश करने को कह रहा है प्रभु? वो इसलिए विवश करने को कह रहा है क्योंकि लिखा है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। तो इस प्रकार से मित्रों, जब हम लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो कई एक सोचते हैं मसीही बनने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते। ये एक जीवन शैली है, मतलब पाप के मार्ग से हम धार्मिकता की मार्ग में चलने का एक निर्णय लेते हैं। और क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपनी ताकत में पाप से अलग होकर धार्मिकता में चलेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत होती है, एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इसीलिए उन्होंने 3 बल्कि 3.5 साल तक लोगों को उपदेश दिया, सही मार्ग बताया, धार्मिकता पर कैसे धार्मिकता की राह पर हमें चलना है सिखाया। इसके अलावा उन्होंने बहुत से चमत्कार किए, बहुत से अद्भुत कार्य किए, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिला दिया, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे। हम देखते हैं कि कोढ़ी भी शुद्ध हो गए। इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की ताकत हम पर जाहिर की और आश्चर्य कर्म द्वारा हमें परमेश्वर की जो शक्ति होती है उससे हमें वाकिफ किया। और फिर उन्होंने अपने प्राण मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। लिखा है कि परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र को दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उन्होंने ये सब काम जो किया वो मेरे और आपके खातिर किया ताकि हम नाश ना हो। और जब उन्होंने इतना बड़ा मोल चुकाया तो फिर वो तो चाहते ही हैं कि सारे के सारे लोग उद्धार में आ जाएं, उद्धार पालें, नाश ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नरक में जाए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है मित्रों, और हम उस मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम चले जा रहे हैं, अपने पापों में डूबे हुए बहते चले जा रहे हैं उस नरक की ओर। प्रभु हमें रोकना चाहता है, हमारे पापों से हमें छुड़ाना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर वो भोजन में बैठे लोग जो थे उनमें से एक ने कहा था, क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। और परमेश्वर की यही इच्छा है मित्रों कि हम उसके राज्य के भागी बने और उसके राज्य में रोटी खाएं। लेकिन जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम उस रोटी को न खा पाएंगे और न उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। वो मुझे और आपको बुला रहा है कि आज आप उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आएंगे। वो आपसे प्यार करता है और वो कह रहा है, चाहे आप मसीही घराने में पैदा हुए हों मित्रों, चाहे आपका मसीही नाम ही क्यों ना हो जो बाइबल में से लिया गया हो, लेकिन जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते और उसे अपने हृदय में नहीं वास करने के लिए आह्वानित करते,
उसे निमंत्रण आप जब तक नहीं देते और अपने पापों को मानकर पश्चाताप नहीं करते और पापों की क्षमा मांगकर उसके लहू से अपने हृदय को नहीं धो लेते, तब तक हम उस उद्धार के वारिस नहीं हो सकते। तो मित्रों, ये महीना हमारे लिए एक फिर से याद दिलाने वाला महीना हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया था। हम तैयारियां करना शुरू कर देते हैं मित्रों। हम अलग अलग प्रकार की तैयारियों में लग गए होंगे। हमने कपड़े खरीद लिए होंगे, टेलर को कपड़े दे दिए होंगे, हम अपने घर की पुताई और सफाई करने लगते हैं, हम पेंटिंग करते हैं, नई चादरें आ जाती हैं, नए पर्दे आ जाते हैं और पूरे डेकोरेशन जो हम सजावट करते हैं उसके सामान हम ले आते हैं। तारा बाहर घर के हम लगा देते हैं, घर के ऊपर लगा देते हैं। हम हर प्रकार की चीज़ें, सामग्री बटोर के ले आते हैं। केक बनाना है, गुजिया बनाना है, कल बनाना है, व्यंजनों की तैयारी करना है, वो सब हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्रिसमस का इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं और कोई भी संबंध नहीं। हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? हम, जैसा लिखा है, उसने कहा कंगालों को बुला लो। मित्रों, इस बार कंगालों को आप क्या देने जा रहे हैं? किस प्रकार से किसकी मदद करने जा रहे हैं? किसे आप भेंट देने जा रहे हैं? और किसके हृदय को आप खुशी से भरने जा रहे हैं? ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये समय ऐसा है जब हम दूसरों की ज़िंदगी में खुशी भर सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम किसी को एक कप ठंडा पानी भी देते हो, एक प्याला ठंडा पानी भी देते हो, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। तो इस क्रिसमस सीज़न को मित्रों, दूसरों के घरों में और दूसरे के दिलों में खुशी लाना सीखें और ये साल हमारा एक अलग साल हो। हम अपने जीवन को परमेश्वर को दें, हम सारे लोगों को माफ़ कर दें जिसने भी हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरुद्ध कोई भी पाप किया है या हमें दुख पहुंचाया है या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमें तकलीफ़ दी है। बहुत लोग हमें तकलीफ़ देते हैं और हम भी बहुतों को तकलीफ़ देते हैं। तो हम माफ़ी भी मांग लें और दूसरों को माफ़ भी कर दें और अगले साल को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी करें। अपने हृदय को तैयार करें, अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर के हवाले करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं। इस महीने कभी ना कभी आप उपवास और प्रार्थना भी कीजिए कि परमेश्वर की नज़दीकी में आप और जा सकें, उसकी इच्छा अनुसार हम चल सकें, अपना जीवन उसे निछावर कर सकें और हम उसके साथ साथ चल सकें। तो मित्रों, क्रिसमस का जो असली मतलब होता है वो यही होता है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन दें और जब हम अपना जीवन उसे देंगे तो हम उसके लिए जीना सीखेंगे। हम अपनी बुरी आदतों को, गंदी आदतों को छोड़ देंगे और यदि हमसे छोड़ते नहीं बन रहा है तो हम उससे मदद मांगेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आप विश्वास कीजिए कि जब आप उस पर विश्वास करते हैं और उसके साथ चलने के लिए जब आप वायदा करते हैं तो अपने आप देखेंगे कि आपकी जो गंदी आदतें रहेंगी वो आपसे दूर चली जाएंगी। आपको उसमें कुछ रुचि ही नहीं नज़र आएगी। सुंदरता, धार्मिकता, पवित्रता, अच्छाई, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए जीना, उस प्रकार का जीवन, अपने आप वो आदतें और वो स्वभाव हम में आने लगेगा। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी।
तो मित्रों, ना सिर्फ हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है, परंतु हमें मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी जाती है। और इसीलिए मित्रों, जब हम मसीह में आ जाते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं और ये सेवा क्योंकि हमें सौंपी जाती है, हम इस काम में लग जाते हैं कि जो उसे नहीं जानते, हम उनका मेल मिलाप परमेश्वर से करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। और परमेश्वर कहता है उन्हें विवश करो। विवश करो का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके साथ ज़बरदस्ती करें या मार मार के उन्हें मसीही बनाएं। नहीं मित्रों, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके साथ साथ चलना है, हमें उन्हें परमेश्वर की अच्छाई अपने जीवन द्वारा बताना है, हमें उनके दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े रहना है, हमें उनकी फिक्र करना है, उनकी चिंता करना है। और हमें ना सिर्फ शारीरिक तौर से लेकिन आत्मिक तौर से उनका बोझ हमें ढोना है। और जब हम परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तब एक न एक दिन परमेश्वर की आत्मा का कार्य उनके जीवन में जरूर होगा। तो मित्रों, हम पीछे ना हटे, ना डरे, ना घबराएं, परंतु हम लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने और उससे उनका मेल मिलाप करने में लग जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मेल मिलाप की परमेश्वर सेवकाई सौंपी है। हम धन्यवाद देते हैं, तूने ना सिर्फ हमसे मेल मिलाप किया परंतु हमें वो सेवकाई भी दी है। हमें परमेश्वर पिता तू ताकत दे, हिम्मत दे, और परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें अभिषेकित कर कि जैसे हमने उद्धार पाया है, हम दूसरों तक भी इस उद्धार का सुसमाचार पहुंचा सकें। हम सब पर अपनी आशीष का हाथ रख और होने दे प्रभु जी कि हम अपना जीवन तुझे दे सकें। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिलों को साफ कर। और इस समय जब हम तैयारी कर रहे हैं तेरे पहले आगमन की प्रभु जी, तो होने दे कि हम ना सिर्फ शारीरिक तौर से परंतु आत्मिक तौर से भी तैयार हों। आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे मित्रों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।